सकते हैं कि मेरे बैचमेट हैं। तो ज़्यादा आपको अपना भाई बहन मान के कुछ सलाह दूंगा जो मेरे अनुभव रहे हैं सेवा में। जब हम पीएससी में सिलेक्ट होते हैं तो हम कुछ ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं कि हम कुछ भीड़ से हट के कुछ बहुत बड़ा इंसान बन रहे हैं। पर हमारी खूबी ये होनी चाहिए कि हम अपना दिमाग ज़मीन पर रखें और ये मान के चलें कि हमारा चयन इसलिए हुआ है कि हम लोगों की भलाई कर सकें और शासन की योजनाओं को गरीब लोगों तक पहुंचा सकें। हमारी नियुक्ति केवल गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए की गई है। हम इस उद्देश्य को हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें हमारी नौकरी बहुत ईमानदारी से करनी है। हमारा जो जॉब चार्ट है हम सबसे पहले उसको तो पूरा कर लें, उसके बाद अगर हमें कोई ऊर्जा बचती है और हमारी कुछ और नीयत है तब हम उसकी पूर्ति करें। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो नौकरी है वो बहुत तनावपूर्ण नौकरी है। स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसमें किसी न किसी तरह का तनाव हमेशा आजीवन आपके साथ बना रहेगा। अपने आप को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी से हमेशा जोड़ के रखिएगा, अपनी फिटनेस पे हमेशा ध्यान रखिएगा और अपनी हॉबी को कभी उससे दूर मत होने दीजिएगा। आपकी कुछ न कुछ हॉबी हो सकती हैं, किसी की डांसिंग, किसी की सिंगिंग, किसी की रीडिंग, तो अपने आप की मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ न कुछ करते रहिएगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बताऊँगा कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है कि आपके माता पिता उतने शिक्षित ना हो, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने योगदान से आपको यहाँ तक पहुँचाया। अब आप जब अधिकारी बन जाएं तो उनको ना भूलें और उनको वो पर्याप्त समय दें। अब वो अपने बुढ़ापे की तरफ हैं, उनके जीवन में कुछ वर्ष बचे होंगे। कई बार उनके जाने के बाद उनको ये एहसास होता है कि हम उनको वो समय नहीं दे पाए, तो अपनी नौकरी के साथ साथ उनको पर्याप्त समय दीजिए। मुझे लगा कि शुरू में पंचायत सचिवों को लगा कि कहाँ के अफसर आ गए, परंतु उनकी सहजता सरलता के कारण सारे लोग बहुत और ज़्यादा ऊर्जा से काम करते हैं। आदरणीय हमारे तहसीलदार साहब उनके साथ जो काफ़ी अनुभवी हैं, राजस्व निरीक्षक की 25 साल करने के बाद उन्होंने तहसीलदार में 8 साल हो गए, तो अभी एक 8 साल में जब भी आचार संहिता वाले तहसीलदार बने, बहुत ही अनुभवी। मतलब इनके ऊपर मैं चुनाव में आँख बंद करके जो काम देता था तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे अब अन्य काम की सोचना ही नहीं है कि ये काम कोई काम होगा या नहीं। तो वो ऐसे हमारे उनके साथ आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे एचएम साहब ने आपको बहुत कम और इतना बड़ा जिले का सबसे बड़ा सब डिवीजन साहब के पास है और साहब इतना ज़्यादा वर्क करते हैं और उसमें से बहुत छोटा सा है। मतलब नहीं कि ये आपके लिए मतलब बहुत कभी वाली बात आई कि साहब का इतना कम समय आपको मिला और कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साहब को पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ था। हम लोग तो रोज साहब की डांट सुने या निर्देश सुने, लेकिन उसमें बाद में हम मनन भी करते हैं कि साहब ने ये ऐसा क्यों कहा और उसका निष्कर्ष निकलता है कि नहीं यार कोई ना कोई और वो अंत में वही साहब अभी चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं। होशंगाबाद अलग भाग रहे हैं, रायसेन अलग भाग रहे हैं, उसके बीच सब डिवीजन अलग भाग रहे हैं, पानी की समस्या लगा रही है, रोड चक्का जाम हो रहा है। उसके बाद भी साहब खुशी खुशी आपके सामने स्माइल लेके यहाँ टाइम निकाल के आए और ये नहीं बता रहे कि मैं अभी किस पचड़ में लगा था और कौन से टेंशन में। मतलब आप सोचो, साहब का मैनेजमेंट इस बात का आपको सोचना। और अगर साहब का ज़्यादा समय मिलता तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता साहब से। हमारे सीओ साहब के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये सीओ साहब ने आपको जो व्यवस्थाएं अरेंज करके दी, वित्त वाले बता रहा हूँ कि अब सरकार की हालत कितनी खराब है, वित्त वाले समझ रहे होंगे लेकिन बिना डीजल की गाड़ी चला के इतनी अच्छी व्यवस्था बना के वो कला का इसमें बहुत नीट एंड क्लीन पर्सन। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर व्यवस्था बनाई तो कहीं से कुछ अरेंज किया ना,